नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आई है कि फ्रांस ने अपने जो सिविलियन हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रीपेयर होने के लिए अपना ऑर्डर पास किया है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि मार्च 2026 तक हमको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है अपने हॉस्पिटल्स को, अपने मिलिट्री जो वुंडेड जो सोल्जर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स की जो कटिंग्स है मैंने लगाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। फ्रांस ऑर्डर्स हॉस्पिटल्स टू प्रिपेयर फॉर ए मेजर इंगेजमेंट बाय मार्च 2026। दूसरा देखो, वर्ल्ड वार 3 फियर्स एक्सप्लोड एज फ्रांस ऑर्डर्स हॉस्पिटल्स टू गेट रेडी। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख पाओगे कि फ्रांस ने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि एक दिन के अंदर कम से कम 100 वुंडेड सोल्जर्स को ट्रीटमेंट करने की जो फैसिलिटी है, हमको कम से कम उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और वो भी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से अपने हॉस्पिटल को डिज़ाइन करना है। उन्होंने क्लियर कट लेटर लिखा उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने, कि भाई अपना जो वर्ल्ड वार 3 के लिए अपना प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस न्यूज़ को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। तो आप देख पाओगे इस मैप के थ्रू, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो इश्यू निकल के आता है रशियन और यूक्रेन वार के ऊपर ये चल रहा है पूरा। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन वार अभी भी रुका नहीं है। तो ज़्यादातर जितने भी नाटो जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नाटो जो है, जो वेस्टर्न नेशंस हैं मोस्टली, इसमें 32 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर सारे के सारे कंट्रीज़ के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, इनकी एक ट्रीटी है, कोई भी एक कंट्री को ऊपर अगर अटैक होता है तो वो लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, तो उसके रिटेलिएशन में ये उस कंट्री के अगेंस्ट में अपना वार और एस्केलेशंस करते हैं। ठीक है, तो नाटो कंट्रीज़ को एक बार हम देख लेते हैं। ये 32 कंट्रीज़ हैं जो अभी नाटो के मेंबर्स हैं। तो हुआ क्या है, जो फ्रांस है, फ्रांस, अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फ्रांस तो यार रशिया से बहुत डिस्टेंस्ड है, तो फ्रांस किस लिए इस तरीके की स्टेटमेंट पास कर रहा है। तो होगा क्या, ये जो सारे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, डार्क ब्लू कलर में और लाइट ब्लू कलर में, ये सारे कंट्रीज़ क्या हैं, नाटो के मेंबर्स हैं। अगर इस तरीके से नाटो के साथ अगर कोई भी एस्केलेशंस होता है रशिया का, तो आपको पता होगा रशिया क्या है, सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुकने वाला है। तो उनका जो मानना है वो ये है कि ये रशिया है जो आगे भी बढ़ेगा, और इन जो छोटी जो कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, इन कंट्रीज़ के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए फ्रांस है जो बोल रहा है कि हम अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रिपेयर्ड करेंगे, ताकि हम जितने भी वुंडेड सोल्जर्स हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँ। उन्होंने एक बात और बोली है, सिर्फ अपने ही सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बाकी कंट्रीज़ के भी सोल्जर्स को ट्रीटमेंट करने की जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाने वाला इश्यू है। हो सकता है कि आगे चल के रसिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। अभी रिसेंटली जो एससीओ की जो समिट हुई है उसमें आपने देखा होगा रशिया, इंडिया और चाइना, तीनों कंट्रीज़ किस तरीके से मिलकर सामने आते हैं। तो अभी आप देख पाओगे जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये 2 एलाइज में डिवाइड होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक है अपना वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसके अंदर नाटो मेंबर्स आते हैं मोस्टली, और दूसरा है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना और एशियन नेशंस मिलके एक अलग एक एलाइज बनने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद कि ये एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकता है। आशा करते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले की आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन, पूरा का पूरा यूरोपियन जो यूनियन है, मोस्टली इसमें नाटो मेंबर्स ही हैं, तो वो एक बड़ी लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड है फॉर 2026 के लिए। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इश्यू हो सकता है। अभी हो क्या रहा है, अभी जैसे हमने RIC की मैंने बात की SCO के अंदर, तो अभी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के मोस्ट ऑफ द नेशंस की तरफ से भी हमारे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस या फिर टैरिफ्स वगैरह इम्पोज होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ सकती है। ठीक है जी, तो इंडिया को इसमें देखना ये होगा कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। और अभी भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली US से क्या है, टैरिफ्स इम्पोज कर रहा है इंडिया के ऊपर, और ये आगे बढ़ के भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या है, प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, जो यूरोपियन नेशंस हैं ये क्या है, अपना हमारे जो एशियन नेशंस की तरह नहीं है,
यूरोपियन नेशंस क्या करते हैं, अपना प्रिपेयर्डनेस पहले से ही शुरू कर देते हैं। एशियन नेशंस में ऐसा नहीं है। एशियन नेशंस में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसके बाद ही ज़्यादातर प्रिपेयर्डनेस वगैरह या तैयारी वगैरह की जाती है। लेकिन जो यूरोपियन नेशंस हैं इनके अंदर ऐसा नहीं है। ये क्या है, अपना प्रिपेयर्डनेस जो पहले से ही तैयारी कर देते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर कोई एस्केलेशन होता भी है तो ये मोस्ट प्रोबेबली 2026 मार्च के बाद ही होने वाला है, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी 1 या 2 वीक के अंदर ही हो जाएगा। तो इस तरीके की जो फ्रांस की जो स्टेटमेंट आती है, यूनाइटेड किंगडम की जो स्टेटमेंट आती है, हो सकता है बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, जर्मनी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, रिसेंटली देखने को मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा इश्यू सामने आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।